जी अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों से देख रहे हैं कि कुछ टीवी एंकर्स जिनको आजकल ज़्यादा रोटी कमाने का शौक़ चढ़ा हुआ है, वो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आज़म पे कोई मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा रहा है और कोई और एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के अजीब-अजीब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, बाबर आपने अगर लीगल नोटिस भेजा है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कोई तगड़ा वकील करके ऐसा लीगल नोटिस भेजें कि इनकी ज़बान बंदी हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि इनको कानून के दायरे में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने हमेशा गंद उछाला है लोगों पे, कीचड़ उछाला है लोगों पे। क्रिकेट की उनको अलिफ बे नहीं पता, क्रिकेट का उनको कुछ पता नहीं। जी मेरे फलाने बंदे से बात हुई तो मेरी फलाने बुकी से बात हुई। पीसीबी को चाहिए और जो हमारे अदारे हैं या जो अदालत है उसको चाहिए कि इनकी जिस बुकी से बात हुई है ना, इनको बिठा लें और इनको कहें वो बुकी हाजिर करें। अगर ये इतने आराम से बुकी 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 और ये बातें कर रहे हो और ईट्रॉन आ गई, ओ यार खुदा का खौफ करो तुम जाहिल आदमी। बात किसकी कर रहे हो तुम? बाबर आजम की बात कर रहे हो जो अपनी पीक पे है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। वो तो रोज ही जीटी ईट्रॉन जीटी ले। क्या साइको केस आदमी हो। और एक और मैं एंकर देख रहा हूँ, बड़े मुंह वाला एंकर जिसका हराम खा खा के मुंह इतना बड़ा हो गया है। वो कभी मोहम्मद आसिफ पे बात कर रहा है और कभी कह रहा है मुझे हिसाब चाहिए कि ये प्लेयर्स कहाँ से पैसे लाते हैं, मुझे हिसाब चाहिए कि इनकी फैमिलीज क्यों साथ गई हैं। भाई तुम मामे लगते हो, तुम्हें क्यों कोई हिसाब देगा? तुम हो कौन? नहीं तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम्हें हिसाब दें? भाई प्लेयर्स ने ले जानी है, फैमिली उनकी फैमिली पे करते हैं और लेके जाते हैं। नहीं मुझे हिसाब चाहिए। भाई तुम कौन हो, तुम हिसाब मांगने वाले हो कौन? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी तुम्हारी औकात क्या है? तुम हिसाब मांग रहे हो? तुम क्रिकेट के बारे में जानते क्या हो? खेले क्या हो तुम? क्रिकेट का पता क्या है तुम्हें? और तुम लोगों को मुंह उठा के फिक्सर कह रहे हो, जिसको जो सजा जजा का कानून अल्लाह ताला के जिसने सजा भुगत ली है, तुम टीवी पे आके तस्वीरें लगा के उसको बदनाम कर रहे हो, जलील कर रहे हो। कोई खुदा का खौफ करो। खैर, बात करते हैं वापस बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम, आपकी डरपोकियों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को भी और आपको पर्सनली, और मजीद पहुंचाएंगी। तो इस वक्त आपने एक काम करना है कि आपने ऐसा तगड़ा लीगल नोटिस भेजना है कि दोबारा इस तरह की घटिया बकवास कोई कर ना सके। सेकेंडली, अगर आप थोड़े से उस वक्त दलेर होते जिस वक्त आपने जो 4 मिनट की अगर सो कॉल्ड आपने तकरीर की और कहा मुझे पता है कौन क्या कर रहा था, तो बाबर आजम अगर आपको पता है कौन क्या कर रहा था, तो आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। बार बार आपको कह कह के थक गए, आपको खुद क्यों नहीं पता लग रहा? और भाई उठाते उसको, उसका बैग उठवाते और उसको पाकिस्तान भेजते। आप किस तरह की बातें अब कर रहे हो कि मुझे पता है कौन क्या? अभी भी बता दो, अभी भी लिख के दो। हमें तो नजर आ रहा था कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। हमें तो सब नजर आ रहा था टीम में किस तरह सियासत हो रही है, कौन मैच जान के नीचे लगवा रहा है, कौन पूरे ओवर खेलना चाह रहा है, मैच जान के बीट हो रहा है। लोगों को तो सब नजर आ रहा था। कौन सेलिब्रेशन पहले मैचों में नहीं कर रहा था और आखिरी मैचों में तो उसकी सेलिब्रेशन आसमानों को चूम रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। हमें तो सब नजर आ रहा है। तो आप काइंडली इस चीज को बड़ा सीरियस लें और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का मसला है, ये यूस्लिम क्रिकेट क्लब का मैच नहीं है। आपने बताना है कि कौन क्या कर रहा था। अगर आपको पता है, ये लिहाज करना, लिहाज कर करके तो आपको खा गए हैं, आपकी कप्तानी खा गए हैं, आपका करियर खा जाएंगे। आपको लेट समझ आ रही है। आपको मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा था अपनी आंखें खोलें। और दूसरा, बड़ी 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। हमारे एक साबिक कप्तान हैं और जिनका दामाद भी अभी खेल रहा है, उन्होंने फरमाया टीवी पे आके कि जब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने लगे थे तो उनको चाहिए था कि वो कप्तानी ना करते और शाहीन अफरीदी को कप्तानी दे देते। बड़ी अच्छी बात की, बड़ी एथिकल बात की आपने साबिक कप्तान जी। बल्कि आपको कप्तान कहलवाने का शौक है, आप कप्तान कभी कप्तान हो नहीं सकते। तो आपको मैं एक जवाब देता हूं, आपके तो घर का बच्चा है शाहीन, आपने उसको समझाया नहीं था कि जब उसको कप्तानी दे रहे थे तो वो मना कर देता, नहीं जी मैं बाबर के साथ खेलना चाहता हूं, मैं बाबर के अंडर खेलना चाहता हूं। अगर बात इस तरह ही है, आप इतनी एथिकल बात करने पे आ रहे हैं, तो फिर एथिक्स वहां कहां चली गई थी? तो ये चीजें तो इस तरह ही चलती रहती हैं। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपने अब ठीक करना है बाबर आजम, तो आपको सच बताना पड़ेगा। आपको फिलहाल सच बताना पड़ेगा। जो आपने ड्रेसिंग रूम में बात की है, जो वहाँ चक्कर हुआ है, जो अगर आपको लगा है कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर आपके अंदर उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उसको बैग उठवा के वापस भेज देते या टीम से बाहर निकाल देते, तो काइंडली अब ये सब कुछ कर दे। अब एटलीस्ट लिख के रिपोर्ट में दे दें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे बेहतर हो जाए। और जहाँ तक बात है एंकर्स हजरात की, तो स्टिक टू व्हाट यू नो बेस्ट। अपने काम से काम रखें, जो आपको काम आता है वो करें। इधर उधर
जिसको कहते हैं ना वो, मैं कहना नहीं चाहता, बच्चे भी देखते हैं, बस उड़ते तीर को जाने देते होते हैं, उसको छेड़ते नहीं है, ठीक है ना। तो आप फरमा रहे हैं कि मेरे पास ई-ट्रॉन खुद भी थी, तो आपके पास कहाँ से आई थी? आपकी कोई शुगर मिल है कि इंडस्ट्री है? या आप भी बाबर आजम की तरह मशहूर है, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, ये दुनिया के नंबर 1 एंकर हैं, आपके पास तो कोई चैनल भी नहीं था अब। और दूसरे बड़े मुंह वाले एंकर को मेरा एक मशवरा है कि ना करें, आप अपने काम से काम करें। आप जो उंगलियां करके कहते हैं ना मुझे हिसाब चाहिए, मैं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं है। आप अपने काम से काम रखें। और अब तो खैर आप डॉलर का रेट भी नहीं बताते, आप काइंडली डॉलर का रेट बताया करें रोज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगले वीलॉग में मुलाकात होती है।